Hey all, we are here again with NCRT Class Plus 2 Geography Chapter number 4. It's the chapter of human geography and the name of the chapter is Human Development. Let us start, students. Hope you all are doing good. So we are here with the chapter Human Development, Growth and Development. There are two terms in this chapter. Firstly, growth and development. हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्धि और इसको बोलते हैं विकास। कि वृद्धि और विकास एक्चुअल में है क्या, तो हमें ये बात जाननी है कि ये क्या है। बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, अगर कोई चीज बढ़ी है, ठीक है, अगर कोई चीज बढ़ी है, समय के साथ साथ बढ़ी है, तो वो होता है ग्रोथ। मगर उसके बढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं। जैसे कि एक छोटे बच्चे से हम देते हैं एग्जांपल, दैट चाइल्ड, शुरू में बच्चे को कुछ नहीं पता होता, ओके, वो बैठ के चलता है या मतलब घसीटते हुए चलता है, ठीक है। अब क्या है, एक दिन एक एग्जांपल देता हूँ आपको। गैस स्टोव के ऊपर कोई माँ जो है वो खाना बना रही थी और खाना बनाने के बाद उन्होंने बंद कर दिया गैस को और पानी रख दिया वहाँ पे एक पतीले के अंदर। तो जो कृष्ण कन्हैया नन्हे मुन्ने जो है वो पहुँच गए धीरे धीरे उनके पास। अब उनको क्या पता कि ये गर्म है कि ठंडा है। उन्होंने क्या किया, उसके हाथ लगा दिया। किसके? पतीले के। रोए, चिल्लाए, चीखे। अगले दिन सेम सिचुएशन, मगर उस बच्चे ने उसको टच नहीं किया बिकॉज समझ डेवलप हुई ना उसके अंदर। तो यही चीज होती है कि जैसे जैसे पीरियड, समय के साथ साथ कुछ चीजें बढ़ती जाती हैं और समय के साथ कुछ चीजें समझी जाती हैं। मतलब चेंजेस समय के साथ साथ किसी चीज में आ जाए वो डेवलपमेंट कहलाता है, उस चीज का, उस पर्टिकुलर थिंग का। ग्रोथ का मतलब सीधे बढ़ना, मगर बढ़ने के साथ साथ उसके अंदर दूसरे चेंजेस भी होना, वो क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू न्यूट्रल। इसकी वैल्यू न्यूट्रल है, ये क्वांटिटेटिव है, इसको हम क्वालिटी नहीं कह सकते। मतलब वो डिफरेंस जो आप में क्वांटिटेटिव आता है, जिसको हम गिन सकते हैं, और उसकी वैल्यू क्या होगी? न्यूट्रल होगी। इट मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यस, वो घट भी सकता है, वो बढ़ भी सकता है। दिस मीन्स दैट द चेंज मे बी आइदर पॉजिटिव showing an increase or negative indicating as a decrease। ठीक है, मतलब अगर वो बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा तो वो इंक्रीज होगा, और अगर वो नेगेटिव होगा तो वो डिक्रीज होगा, वो घटता जाएगा। ये तो था वृद्धि का काम, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स अ क्वालिटेटिव चेंज। मतलब सीधी बात, दो डिफरेंस तो आ गए। अगर किसी चीज में क्वांटिटेटिव चेंज होता है तो वो उस चीज की क्या कहलाती है? ग्रोथ कहलाती है। मतलब उसमें गुणात्मक मात्रा ना होकर गिनात्मक मात्रा जिसको बोलते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, वो मात्रा बढ़े, वो तो होती है वृद्धि। और अगर किसी की गुणात्मक मात्रा बढ़े, गुण जिसके अंदर आते रहे, क्वालिटी की उनकी बढ़ती रहे, क्वालिटी में इंक्रीज हो, वो होता है डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर थिंग का, विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। और एक चीज ध्यान रखना, ग्रोथ क्या हो सकती है? नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, मगर जो डेवलपमेंट होगा वो केवल और केवल एक ही मैनर में होगा, और वो मैनर क्या होगा? पॉजिटिव। यस, द डेवलपमेंट ऑलवेज, द वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट इज पॉजिटिव। This means that development cannot take place unless there is an increment or addition of existing condition। Yes, सीधी सी बात है। मैं आज कोई चीज सीख रहा हूं, आज मैंने एक चैप्टर किया आपकी ज्योग्राफी का, ठीक है। उस चैप्टर को करके
एक तो मुझे समझ अगर मैं कल नेक्स्ट चैप्टर पे चला गया और पिछले वाले चैप्टर से मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, तो मुझ में जब मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे ऑटोमेटिकली समझ आ रहा है, मतलब इंक्रीमेंट भी हुआ है और कुछ एग्जिस्टिंग जो कंडीशन है उनमें एडिशन हुआ है, मतलब पुरानी चीज के साथ कोई नई चीज जुड़ी है। मगर आज मैंने पहला चैप्टर पढ़ा, अगले सुबह उठ के देखा मुझे तो कुछ नहीं आता, मतलब देयर इज नो इंक्रीमेंट, देयर इज नो वैल्यू ऑफ एडिशन। तो डेवलपमेंट कहां से होगा, माइंड कहां से चलेगा? डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। यस, दिस इज द मेन थिंग। डेवलपमेंट वही होगा जहां ग्रोथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब एक और रिलेशन हो गया कि पॉजिटिव ग्रोथ के साथ ही क्या होता है, डेवलपमेंट होगा। अगर ग्रोथ पॉजिटिव है तो डेफिनेटली देयर विल बी डेवलपमेंट ऑल्सो। येट पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट। मगर कई केसेस में जो पॉजिटिव ग्रोथ है वो हमेशा डेवलपमेंट का साइन नहीं देती, ठीक है। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। यस, आपके अंदर चेंज तो आया है मगर वो चेंज पॉजिटिव होना चाहिए, मगर पॉजिटिव तो हो। अब एग्जांपल इसका मैं एक्सेप्शन देता हूँ। कैसे? इन्होंने बोला है कि येट ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड डेवलपमेंट। यस, कैसे? 4 बंदे हैं, चारों के चारों को एक, सब चारों में एक क्वालिटी है, मगर 3 को छोड़ के जो चौथा है उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। तो क्वालिटी किसकी ज्यादा हुई? जिसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है। मतलब 3 तो सेम हुए, तो उन तीनों की डेवलपमेंट तो हुआ, मतलब उनके अंदर क्वालिटी है, बट ग्रोथ किसकी होगी? जिसके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी। नेक्स्ट वन, द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक। अब देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, अच्छा आपकी ये समझ आ गया होगा, मुझे पूरा भरोसा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने किया था? डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक, पाकिस्तान, बांग्लादेश आप कह सकते हैं उनको, पूर्वी पाकिस्तान। डॉक्टर हक हैज डिस्क्राइब्ड human development as development that enlarge people choice and improve their life। इन्होंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें लोगों की अपनी चॉइस के हिसाब से, ठीक है, वो अपना चुनाव करते हैं, अपना बेटरमेंट करते हैं, उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ को क्या करती हैं, इंप्रूव करते हैं। और वही इंप्रूवमेंट क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। The basic goal of development is to create condition where can people live meaningful life। और ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक गोल ये है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जाएं जिनमें मनुष्य एक अर्थपूर्ण जिंदगी जी सके। तो ये था कंसेप्ट ग्रोथ और डेवलपमेंट का। अगली स्लाइड में मिलते हैं हम अगले कंसेप्ट के साथ।